हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे यार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएस में कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं। काफ़ी बच्चों को सिर्फ इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में ही पता है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। कई सारी स्टेट की भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं उन स्टेट वाले बच्चों के लिए। आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों यहाँ पे क्या जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, ये सारे के सारे मैंने आइजर भोपाल के वेबसाइट से ही उठाए हैं। मैं जहाँ से भी उठाया उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट यहाँ से कर दोगे आइजर भोपाल के ये वाले सेक्शन में, स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में। और बच्चों यहाँ पे फीमेल को भी एक स्पेशल रिजर्वेशन है, मतलब स्कॉलरशिप के टर्म्स में। अभी मैं दिखाता हूँ, नीचे आएगा। हम एक एक करके बच्चों आराम से सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम वेल नोन जो एक स्कॉलरशिप है इंस्पायर स्कॉलरशिप, इसके बारे में मेजॉरिटी बच्चों को पता ही रहता है, बट हम एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं बिकॉज हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इंस्पायर का क्राइटेरिया ये होता है कि आप अगर अपने क्लास 12th के बोर्ड्स, ठीक है, क्लियर करते हो और उसमें अपने बोर्ड्स के टॉप 1% में आते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो बच्चों। और पहले बता दूं ये कैसे पता चलेगा आपको। जो भी आप मान लो आपको सीबीएसई बोर्ड से हो, आपको जाना है सीबीएसई टॉप 1% सर्च करना है, वहाँ पे कट ऑफ आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आप टॉप 1% में लाइक करते हो या नहीं करते हो। ये तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया होता है बच्चों आप जेई मेन्स या जेई एडवांस, यहाँ पे लिखा जेई मेन्स जेई एडवांस बोथ लिखा है बच्चों, 10,000 रैंक के अंदर आते हो तो। और ऑल्सो नीट एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो, अंडर 10 के रैंक लेके आते हो, तो भी आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल रहोगे बच्चे, ठीक है। बट ये सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, उसके बाद भी कुछ है जो कि आपको कॉलेज में जाने के बाद भी बच्चों ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि क्या क्या है बच्चों वो। पहली चीज़ इसमें जो अमाउंट आपको मिलती है 80K पर ईयर मिलती है, 80,000 पर ईयर मिलेगा। 5,000 पर मंथ मिलता है, ये 12 मंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग देखोगे तो 60,000 होता है। 20,000 बच्चों आपको मिलता है समर वेकेशन के टाइम पे, जिस टाइम पे वो समझ लो आपका होता है एज अ इंटर्नशिप आपको दिया जाता है। इंटर्न का जो पे किया जाता है ना वो होता है, तो आपको कहीं पे इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ से आपको 20,000 रुपीज़ रिसीव होते हैं ग्रांट, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो। इसी क्राइटेरिया क्या है बच्चों कि आपको जब कॉलेज में आप चले जाओगे, ठीक है, कॉलेज में चले जाओगे तो कॉलेज में जब आपका सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होंगे, सेमेस्टर से स्टार्ट होंगे, आपको क्राइटेरिया पहला कि सारे एग्जाम में पास करना। किसी भी एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैकलॉग लग गया, आप फेल हो गए, तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको। और आपको मिनिमम 7 CPI, ठीक है, 7 CPI मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 7 या 7 से अबव हो तो परफेक्ट है, अगर उससे नीचे आते हो तो फिर तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये तो था इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो भी बेसिक डिटेल्स हैं और कितना अमाउंट आपको मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है। अभी हम सेकंड बात करते हैं बच्चों KBPY। अभी बच्चों हम बात करते हैं KBPY का। जो भी KBPY एग्ज़ाम क्रैक किए होते हैं तो वो जो फेलोज़ होते हैं जब भी वो ज्वाइन करते हैं इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में बच्चों। अब इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रेटेड मतलब जो भी आपका कोर्स हो उसमें बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों एक साथ कराए जाएं, लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि आइजर्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपका 5 ईयर्स में बैचलर्स प्लस मास्टर्स दोनों होता है ना, तो सेम आप ये समझ के चलो। तो इसमें स्टाइफेंड जो आपको मिलता है 5,000 PM जो लिखा दैट इज अ पर मंथ, 5,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये 20,000 रुपीज़ मिलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स, ये हो गया। एंड स्टाइफेंड जो है वो 7,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद वही PM दिया मतलब पर मंथ है। फिर अमाउंट ऑफ 28K रुपीज़ मिलते हैं ड्यूरिंग द 3rd and 5th ईयर, ठीक है। अभी तो KBPY हो गया, अब तो ये एग्जाम एबॉलिश हो चुका है। इससे एडमिशन, पहले इससे एडमिशन भी मतलब होता था आईसीएस में बच्चों, अभी तो एडमिशन KBPY से एबॉलिश हो चुका है। जो भी बच्चों अगर आप लोग क्रैक किए हुए एग्जाम तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप कोई भी रिसर्च कोर्स में इनरोलमेंट लेते हो तो। अभी बच्चों हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। बच्चों अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो भी बच्चे मान लो अगर आप इंस्पायर हो KBPY जैसे एग्जाम क्रैक नहीं किए हो तो अब आपके लिए जो एक चांस आता है वो आ रहा है। अब ध्यान से सुनना। एक बच्चे स्कॉलरशिप है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये स्कॉलरशिप है बच्चों। आपको क्या क्या कहा गया है कि इसमें सिक्योर्ड एडमिशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ एनी डिग्री कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के कैटेगरी में आपके IIITs, IITs, NITs, आइजर्स, नाइजर्स ऐसे कॉलेज आपके नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं, तो आइजर भी आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका जो बच्चों पेरेंटल इनकम होना चाहिए वो 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनुअल इनकम आपकी फैमिली की 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम होगा तो आप एलिजिबल हो बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि आपको क्लास 12 जो है वो प्रीसीडिंग ईयर में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप जस्ट
आप क्वालिफाई करके आए हो क्लास 12, उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में ही अपने, तो आपको यहाँ पे जो बच्चों दिया गया है 5400 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ, मतलब 5400 रुपीज़ पर मंथ आपको दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। सो इसके जो भी डिटेल्स हैं आप जाके ऑफिशियली चेक कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप का आपको नाम डालना है बच्चों गूगल पे, जितनी भी और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आप देख सकते हो, आपको आगे यूजफुल रहेगा बच्चों ये सब, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साइड, ठीक है। ओके बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो कि है बच्चा मेधावृत्ति स्कीम, ठीक है। ये है स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वाले जो बच्चे उड़ीसा से आते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। और ये बच्चों, ये जो है ना आपके मेरिट के बेस पे, मतलब क्लास 12 की जो आपकी परसेंटेज है उसके बेस पे डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल रहोगे कि नहीं। इसकी जो भी डिटेल्स है आप चेक कर सकते हो जाके, नेम तो मैंने बता ही दिया है बस। बट इसमें बच्चों आपको 5000 पर ईयर दिया जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप लिखा है 5000 पर ईयर ही मिलते हैं बस आपको, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के तरफ, जो कि हमारा है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY, ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं, क्राइटेरियाज क्या हैं और फिर आपका क्या क्या इसमें बच्चों है, ओके। सो बच्चों ये जो है कि आपको मिनिमम बच्चों अपने मान लो जैसे अगर आप कोई लोकल बोर्ड से, जैसे अपने बोर्ड से पढ़े हो, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे बोर्ड से हो तो आपको मिनिमम 70% लेके आना पड़ेगा। और अगर आप बच्चों CBSE या ICSE बोर्ड से हो तो आपको बच्चे जो है मिनिमम 85% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप लाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। एंड बच्चों बट यही है कि इसमें क्या है बच्चों कि जो भी बच्चा है वो मध्य प्रदेश से ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका मध्य प्रदेश का है तो बच्चों आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि आपके जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम बच्चों, वो 6 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 6 लाख से कम का है तो बच्चों आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सो ये जो भी बच्चों MP वाले बच्चे हैं आप प्लीज़ एक बार जाके अच्छे से इसके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सब कुछ आप चेक करके रखिएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ बच्चों। यहाँ पे बच्चों जो है वो PhD वाले लोगों के लिए, तो इसको हमारा भी यूज़ का तो नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं, हम सीधा आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, सो जो मैं आपसे बता रहा था कि गर्ल्स के लिए रिजर्व है कुछ स्कॉलरशिप्स, तो बच्चों वो आ गया है। उसका नाम है बच्चों गौरी मुखर्जी जूनियर एकेडमिक फेलोशिप, JAF आइजर भोपाल, ठीक है। स्पेशली आइजर भोपाल मेंशन है, तो आई थिंक ये स्पेशली आइजर भोपाल ही प्रोवाइड कराता होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि The JAF is reserved for a girl student of first year second semester of BSMS dual degree program। पहले फिर से एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे मेंशन किया गया बच्चों BSMS dual degree program। इसका मतलब जो इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक साइंसेज वाले होंगे आइजर भोपाल में, आई थिंक ये स्कॉलरशिप उनके लिए नहीं है। जो बच्चों डुअल डिग्री में इनरोल्ड है BSMS में, उन्हीं के लिए ये आई थिंक है, ठीक है। आपका जो CPI होना चाहिए वो 6 या 6 से ज़्यादा हो या 6 हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, ठीक है, आपको 15,000 रुपीज़ वन टाइम मिलेंगे, ओके, ठीक है। 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे वन टाइम बच्चों, ठीक है। और आपकी पेरेंटल की जो ग्रॉस एनुअल इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 2 लाख हो तो बच्चों ये। और सेम चीज़ बच्चों फिर से वही रिपीट है, सेम चीज़ ही है जो रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपको फिर से एक बार और दी जाती है बच्चों। कब दी जाती है? ऑफ थर्ड ईयर, जो यहाँ पे है बच्चों थर्ड ईयर सेकंड सेम में, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में BSc में डुअल डिग्री प्रोग्राम में जो बच्चे इनरोल रहेंगे उनका अगर CPI ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है तो बच्चों, और फिर से यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो पेरेंटल इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 2 लाख होनी चाहिए, तो फिर से एक बार और आपको 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे वन टाइम, ठीक है, फेलोशिप। सो बच्चों ये तो बेसिकली है जो मेंशन था। और अभी मैं आपको आइजर भोपाल के वेबसाइट पे ले जाता हूँ और वहाँ पे ले जाके मैं आपको और इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप दिखाता हूँ जो डायरेक्टली स्टेट वाइज हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। सो बच्चों मैं देखो आइजर भोपाल के वेबसाइट पे आ गया हूँ बच्चों। अब यहाँ पे आप देखते जाओ, यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं जो भी हैं। देखो MP मध्य प्रदेश के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST एंड OBC का दिया गया है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट MP के लिए भी जो अभी बताता है MMVY का स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा, बिहार स्टेट एंड झारखंड, सारे जगह का स्कॉलरशिप का जो भी है वहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और है, यहाँ पे एक शर्मन फाउंडेशन करके हैं, वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। मैं कुछ बेसिक्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अभी, आप बाकी खुद भी चेक कर सकते हो। जो भी इसका वेबसाइट का लिंक है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आपके लिए, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो एक बारी। जो भी क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर लोगे तो सारा डाउट आपका बच्चों क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि उसका जो भी सॉल्यूशन है आपको प्रोवाइड कराऊँ।
सो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।